मांग संख्या 27 पेयजल पे बोलने के लिए मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय विराज रहे निवेदन करना चाहूँगा। पोकरण फलसूंड बायतू बालोतरा सिवाना पेयजल योजना 2004 में बनी थी, जिसमें मेरी विधानसभा पूरी है, उपखंड पूरा है। ये 2017 में पूरी होनी थी, फिर इसका टाइम 2021-22 कर दिया। अब ये सिवाना टेलपी होने की वजह से ये योजना माननीय सभापति महोदय 3 साल से 1 फीट भी पाइप नहीं लगा है। माननीय मंत्री महोदय, 2 बार बजट में इसमें 500 करोड़ और 260 करोड़ का प्रावधान तो कर दिया। पूरी विधानसभा में सिवाना एक बाड़मेर का कश्मीर था, पानी अथांग पानी था। बड़ा बारिश कम होने की वजह से आज की तारीख में 50 पंचायतों के 80 गांव और 32 पंचायतें सिणधरी के 70 गांव तराई पेयजल के लिए कर रहे हैं। यह योजना द्रौपदी का सिर बनकर रह गई है। आज मैं आपको मंत्री महोदय, सभापति महोदय के मार्फत आपको निवेदन करूंगा कि इस योजना को 6 तारीख को आचार संहिता लगने के बाद में इसमें कोई तरह का आज दिन तक कार्य नहीं हुआ। बाड़मेर जिला पूरा मीठा पानी पी रहा है। सिवाना विधानसभा में ये दुर्गति हो गई है। सिर्फ 58 गांव जो है उमेश सागर धवा योजना से मेरे समदड़ी क्षेत्र के उसमें पानी आ रहा है, उसमें भी 100 ml पानी मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, वो भी कई महीनों से साल से 14 ml पानी मिल रहा है, वो भी पर्याप्त पानी। सर्दी में 15 दिन से 20 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। अब इस योजनाओं को कैसे समय रहते हैं अपन? सिवाना के 101 गांव, सिणधरी के 56 गांव, लेकिन एक भी गांव नहीं जुड़ा है। 13-14 में एसआर बनी हुई एक बूंद पानी अंदर नहीं डाला गया है, वो जर्जर होके जमीन पे गिरने की तैयारी है। सारे पाइपलाइन लगे हुए। सिणधरी के अंदर पानी एक सिणधरी कस्बा तक पहुंच गया है। वहां 200 मीटर, कोई जगह 400 मीटर, कोई जगह 1 किलोमीटर अगर लाइन डाली जाए तो सिणधरी में 20 दिन में पानी मिल रहा है, तो पड़ोस गांव हैं उनमें भी पानी मिल सके। नर्मदा योजना से मेरी ओडू पंचायत के 22 रेवेन्यू विलेज है, आज दिन तक उनके टेल पे पानी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। बाड़मेर लिफ्ट का पानी सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी पे आया हुआ, आड़ोस पड़ोस में मीठा जल पी रहे हैं। अगर 4 किलोमीटर लाइन डालकर उन 22 गांवों को भी पानी दिया जा सकता है। इस परियोजना में माननीय मंत्री महोदय, तेरे अधिकारियों की पोस्ट है। आज 3 साल में कभी कभार 2 महीनों में एक डेपुटेशन पे एक अधिकारी लगाया जाता है। अब तेरे में से सभापति महोदय, इतनी बड़ी योजना है, इस योजनाओं को आप कैसे धरातल पे उतारोगे? 325 मेगा हाईवे जो निकला है, उसके नीचे 2 किलोमीटर लाइन आ गई थी, वो की यूं की स्थिति में पड़ी है। जेएन नहीं, आईएन नहीं, सीसीआर नहीं। और ये सिवाना के साथ में, सिवाना में मंत्री महोदय आपको निवेदन करता हूं, बाड़मेर जिले में है, राजस्थान में है, गुजरात या अमतवा कोई दूसरी जगह नहीं है। ये इतना मैं दर्द के साथ में मंत्री महोदय आपको कहना चाह रहा हूं कि इस स्थिति में 1 साल और 21 दिन हो गए धरना चल रहा है सिवाना पे, पर आज दिन तक इस सरकार ने कोई तरह का ध्यान नहीं देकर पंचायत समिति के सामने 1 साल और 21 दिन हो गया पानी के लिए धरना चल रहा है, पर उसकी तरफ भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है। मैं इसलिए निवेदन करूंगा कि माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय, इस पे थोड़ा ध्यान देकर अगर इस काम को जल्दी से कुछ करवाएंगे तो जनता को राहत मिलेगी। दर्द के साथ में आड़ोस पड़ोस में भी पीने के लिए पानी नहीं है। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे कोई जगह मिलता है। एक टैंकर के कम से कम ट्रैक्टर के टैंकर के 1000 रुपये लगते हैं। और आज की तारीख में ये स्थिति है तो गर्मी में क्या स्थिति होगी?
अभी सिवाना को नगर पालिका बनाई गई है, 1 महीने में भी पानी नहीं आ रहा है। ये हालत प्रॉपर सिवाना से लगाकर सिंदरी से लगाकर सैकड़ों गांवों की ये स्थिति बनी हुई है। माननीय मंत्री महोदय, उम्मीद सागर दवा जो योजना है, मैंने आपको निवेदन की कि 24 में से 14 MLD पानी मिल रहा है। वह LNT का 20 साल तक का रखरखाव भी उसका है, पर उसका भी एक भी व्यक्ति समय पे काम करने के लिए या आपके लगाया हुआ अधिकारी वो भी कोई काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे। मैं निवेदन करूंगा कि आप इन 13 गांव जो है हमारे नर्मदा योजना से, उसको बाड़मेर लिफ्ट से 4 किलोमीटर की लाइन है और बिल्कुल नजदीक आदरणीय मेवाराम जी विराजे हमारे बाड़मेर के विधायक, इनकी विधानसभा तक वो पानी आया हुआ है। अगर 4 किलोमीटर दे तो एक तरसे हुए जो वास्तव में एक बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, उनको थोड़ा सहारा मिल जाएगा। इसके लिए ये मेरी मांग रहेगी। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय, अभी इसमें काफी जगह पे हैंडपंप सक्सेस है। अगर आप 100 हैंडपंप और आपने पहले बजट में सौर ऊर्जा के जो 10 बोर दिए थे, अभी वो भी कार्य पूरा नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा कि सोलर स्कीम के 30 और 100 हैंडपंप देंगे तो थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगेगी। माननीय सभापति महोदय, ये स्थिति पैदा हो गई है कि अब पानी के लिए लोग अधिकारी भी वहां कोई अगर पोस्टिंग भी हो जाती है तो वो रहना नहीं चाहता, आना नहीं चाहता। लाए कहां से पानी जब तक इस योजना का पानी नहीं पहुंचेगा। मैं कई बार माननीय पूर्व मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को भी एक बार नहीं 10 बार ज्ञापन सेक्रेटरी महोदय से लगाकर 1000 बार मिल चुका हूं, पर इसका समाधान क्या पता सिवाना को किस तरीके से रोड नहीं बने, आपने नहीं दी। बाड़मेर में दूसरों सबको दे रहे हो, मुझे मत देना, पर पानी के लिए तो इसमें भेदभाव वाला। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कम से कम इसकी तरफ तो थोड़ा ध्यान देंगे। नगर पालिका ने कहीं करूं, चाटू कहीं करूं, आपने ध्यान है कि इंडिविजुअल नहीं है मानने। माननीय सदस्य अपनी बात का मैं निवेदन ये करना चाहूंगा, अभी से टैंकर चालू करने के लिए भी आप कंटीजेंसी में योजना बनाकर, वहां इस एरिया में बिल्कुल पानी नहीं है तो आप उनको पानी कैसे पिलाएंगे, इसके लिए भी आपको व्यवस्था करने की थोड़ी आवश्यकता रहेगी। एक ग्राम पंचायतों को, जैसे ग्राम पंचायतों को अपने ये जल मिशन योजना दे दी है, अब वो बिल कैसे भरें। एक निवेदन मंत्री महोदय मैं करना चाहूंगा कि जितनी भी ग्राम पंचायतों में विद्युत कनेक्शन है वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, और बिल जो आता है बिजली का वो कॉमर्शियल 24 घंटे वाली लाइन से आता है, इसलिए ग्राम पंचायतों में भी व्यवहार ज्यादा पड़ रहा है, तो उसको भी देखने की आवश्यकता है। कर्मचारी जो पंचायतों में पहले अपन मस्टोल पे देते थे, 2 मिनट तो उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं रहता। अपने सभापति महोदय 2 मिनट के लिए मुझे थोड़ा बोलने दे। पानी को लेकर जनता दुखी है, टैंकरों से पानी डलवाना भी बहुत भारी पड़ रहा है, तो आप मेहरबानी करके ये जो पानी की योजना जितनी भी है, सिवाना में पोखन पलचून योजना को गति देने के लिए मंत्री महोदय बजट का प्रावधान, बजट में प्रावधान करने से नहीं होगा। वहां तो अधिकारी लगाकर आज मतलब ये धरना चालू होने के बाद में 1 किलोमीटर लाइन सिर्फ 1 साल में 1 किलोमीटर लाइन लगी है, उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के चला गया। पानी भी आएगा, हेडल पॉइंट का है जो SR 103 गांवों को पहुंचाने के लिए, उसका भी फॉरेस्ट से NOC मिलने के बाद में आज दिन तक उसका कार्य शुरू नहीं हुआ है। अब दूसरा कोई पानी नहीं है, मतलब पश्चिमी राजस्थान के लिए जवाई पूर्ण भरण अगर जो होगा तो जवाई नदी से अगर पीने के लिए थोड़ा बहुत पानी कोई जगह मिलेगा। एक हमारी मारवाड़ की मरुगंगा लूनी नदी जो कि हमारे पाली उद्योग, जोधपुर उद्योग और बालोतरा उद्योग से, उसमें मीठा पानी तो आने का सवाल ही नहीं, प्रदूषण पानी आने की वजह से अगर नदी किनारे कोई कुएं में पानी था तो वो भी लाल, पीला और काला हो गया, जो वो भी पीने लायक नहीं रहा, पशुधन भी नहीं पी सकता, ये स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए सभापति महोदय मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय को कि ये पोखन पलसून और सिवाना के लिए पेयजल की कैसे भी करके आप इसकी अगर पूर्ति कराएंगे तो थोड़ा जनता को सहारा मिलेगा। यही मेरा निवेदन आपके रहेगा सभापति महोदय। अब मैं इतना ही कहूंगा, महिला दिवस सब माताओं को और बहनों को प्रणाम करता हुआ
यदि मंत्री महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे विधानसभा क्षेत्र की और पेयजल को लेकर नहीं देखेंगे तो मैं कहूंगा फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा होने वाला श्रीमती तकदीर है। गजेंद्र सिंह शेखावत।